सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करें उससे पहले मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, जो गधा लोड करनी है पहले तैयारी, ये इसकी प्रिपरेटरी जो आप भी करते हो ना इस तरह से, ये गधा लोड पूरे जोश के साथ, ठीक है, पूरे किडनी की मालिश हो रही है गधा लोड में। अब आपका ध्यान पूरा किडनी के ऊपर जाना चाहिए, जो जो ऑर्गन करना है ना उसके ऊपर। फिर दाएं बाएं देखिए, दाएं बाएं में भी आपका ध्यान कहाँ पे, किडनी के ऊपर है, बस उस ऑर्गन के ऊपर ध्यान लगाना। अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा नींद में कर लिया, अब हम जाग के कर रहे हैं, बस इतना सा ही फर्क है। चलिए अब आगे पीछे दोनों पैरों को पीछे ले गए, आगे आगे, ये डिप्स लगाने की आदत डालें। जो युवान है वो फिर बैठ करके इस तरह से डिप्स लगाए, नाक को घुटने पे, बड़े आराम से, श्वास को छोड़ते हैं, ठीक है ना। और बाकी पैरों को पीछे ले जाए, हाथों को पीछे, ये झूलने का, ठीक है ना। जब आप झूलते हो पीछे जाते हो तो आपका नेचुरली हलासन लग जाता है। देखिए ये पीछे गया, मैं एक पैर आगे जमीन पे, ये हो गया मेरा हलासन, ठीक है। आपको इतना नहीं जाना, आप जितना जा सकते हैं, और हाथों को यहाँ ले आए सपोर्ट, ये आपका हो गया बड़े आनंद के साथ। सर सर्वांग आसन, सर्वांग आसन, सब अंग हो गए इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको सामने से डेमो दे देता हूं इस तरह से। ये यहाँ पे रखा और ये सीधा कर लिया, पैर के अंगूठों को देख के शरीर को सीधा कर ले, चेहरे पे प्रसन्न, शरीर को और उठा दे। ये हो गया हमारा सर्वांगासन। श्वास प्रश्वास लेते रहे, पूरा इन्वर्टेड पोज, सारे ऑर्गन्स इसमें स्वस्थ। अच्छा सबसे बढ़िया ये इसकी जरूरत होती है थायराइड पे। देखिए ये गला हमारा लॉक है, तो थायराइड हमारा इसमें बहुत एक्टिवेट हो जाता है। ये हो गया हमारा सर्वांगासन। अब इस सर्वांगासन में आकर के फिर एक एक पैर को आगे पीछे ले जाते हैं। मैं उसको आपको डेमो देता हूँ कैसे करते हैं उसको। ये सर्वांगासन आपने किया, ठीक है। सर्वांगासन करने के बाद में एक पैर को आप लाए जमीन पे टच, दूसरा पैर सीधा, रुकते यहाँ पे, ये बहुत वेरिएशन है उसके अंदर। फिर दूसरा पैर टच, धीरे धीरे वापस, फिर दोनों पैरों में दूरी, शरीर को और उठा लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़े ट्विस्ट भी कर लेते हैं। ये होता है हमारा स्वर। जब सर्वांग आप कर लेते हैं तो इसका सब बाद में करते हैं हम हलासन, हल्की आकृति। जो आपका सर्वांग बना हुआ था उस पे आप चले जाते हैं हल्की आकृति, पैर दोनों अंगूठे टच हो जाते हैं। आप चाहें तो पैरों को पकड़ भी सकते हैं, ये आपका हलासन। पैर को खींचे, आप हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। ये किडनी के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है हलासन, ठीक है। लेकिन पेशेंट नहीं कर पाते तो समझाने के लिए बता, जिन्होंने पूछा सर्वांग का हलासन का। फिर इसमें आने का, वापस आने का बड़ा सिस्टमेटिक ध्यान रखना पड़ता है। दोनों हाथ सपोर्ट दीजिए कमर पे और पैरों को मोड़ लीजिए। इस पोस्चर को देख लीजिए आप, यहां रुकते हैं, पहले पैर आप कैसे थे, फिर आप ऐसे आ गए। अब आप हाथों का सपोर्ट लेके, गर्दन नहीं उठानी होती है, शुरू शुरू में उठ जाए कोई दिक्कत नहीं, धीरे से आप अपने सीट को लेटा दीजिए, बटक्स को जमीन पे टच कर दीजिए, पैरों को खोल दीजिए। तो ये हो जाता है हमारा हलासन। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। और जब हलासन करते हैं, सर्वांग का जो समापन है वो हम करते हैं मत्स्य आसन से। सर्वांग का समापन मत्स्य, ये गर्दन के ऊपर जो ब्लड रुका हुआ था इसको हम क्या करते हैं, जो पूर्ण मत्स्य आसन है वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम करते हैं पद्मासन में करके, और हाथों को इस तरह से करके कोहनियों के बल पर, और गर्दन को मोड़ देते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये कहलाता है, और अंगूठे पकड़ के पैरों को खींच लेते हैं, ये कहलाता है हमारा मत्स्यासन। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सरल मत्स्यासन करेंगे, उसका भी वही बेनिफिट है। जैसे हम लेटे हुए, लेटने से पहले ये स्थिति हुई, अब हमने गर्दन को मोड़ लिया। मकसद क्या है, जो ब्लड का फ्लो रुका हुआ था गर्दन के ऊपर वो मस्तिष्क के ऊपर चला जाए, मस्तिष्क को प्योर ब्लड मिले। यहाँ रुकते हैं, जितनी देर शवासन सर्वांग किया था उतनी देर मत्स्य में रुकी, तो हमें पूरा बेनिफिट मिल जाएगा और शरीर को ढीला करके हम रिलैक्स हो जाएंगे। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। तो इस तरह से हम ये तीनों आसन कर सकते हैं। और जो शीर्षासन है उसका डेमो देने से मतलब नहीं, आप करेंगे तो नुकसान हो सकता है उसको, तो
आपका कोई प्रॉपर टीचर हो